सभी को जय मसीह की इटर्नल विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग देखेंगे लूत के पत्नी के बारे में, जो कि अविस्मरणीय कहानी है, जो लिखा हुआ है उत्पत्ति नबी पुस्तक उसका 19 अध्याय। सांझ को वे दूत सोदम के पास आए और लूत सदम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसमें उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाए। उनके सो जाने से पहले सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आके हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार उनसे करना, पर इन पुरुषों से कुछ न कर, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसीलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना तकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वो हो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उनसे कहा, देख,
मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। लूत के सोर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग वर्षाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गए। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुम्फा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास है। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसीलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए। तब तो जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता का द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर इसको उससे भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अमोनियों वंशों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। ईश्वर इस छोटा सा वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन।